नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में आज हम आपको दिखाएंगे बिहार में ठंड के प्रचंड रूप की वजह से त्राहिमाम जैसे हालात की, जहां पर बच्चे अब त्राहिमाम कर रहे हैं। शिक्षक संघ अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहा है। के पाठक और डीएम एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या बच्चों को इससे राहत मिलेगी। सिर्फ ठंड नहीं, प्रदूषण के बढ़ते असर ने भी इस वक्त लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है, क्योंकि AQI लेवल 300 के पार जा पहुंचा है। गणतंत्र दिवस को लेकर ड्रेस की रिहर्सल जो है वो लगातार इस वक्त हो रही है, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में जानलेवा साबित हो रही कड़ाके की ठंड। शिवहर में स्कूल में ठंड लगने से बच्ची हुई बेहोश। बिहार में रेड अलर्ट के बावजूद खुले हैं स्कूल। के पाठक के आदेश से शिक्षक संघ में आक्रोश। कहा मुख्यमंत्री खुद ले संज्ञान। बच्चों के मौत का जिम्मेदार कौन है, इसको तुरंत तय किया जाए। बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जिंदा रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे। बिहार में 29 जनवरी तक शीतलहर और कोहरे को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने की अपील। बिहार में प्रदूषण से हाल बेहाल, कई जिलों की हवा खराब। पटना का AQI लेवल पहुंचा 337 के पार। और गणतंत्र दिवस को लेकर रांची और दुमका में भव्य परेड का फाइनल रिहर्सल। रांची में राज्यपाल तो दुमका में सीएम हेमंत सोरेन फहराएंगे तिरंगा। तो बिहार में ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर हैं। शीतलहर ने लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित किया और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई परेशान है तो वो हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे। और इसीलिए ये बच्चे सवाल अपने के पाठक अंकल से पूछ रहे हैं कि पढ़ूं या फिर मरूं। और इस वक्त बड़ी खबर, स्कूल में छात्रा बेहोश होकर गिर गई है। के पाठक और पटना डीएम के बीच एक तरफ तकरार, लेकिन दूसरी तरफ ठंड का कहर अब बच्चों पर टूट रहा है, क्योंकि शिवहर से ये बड़ी खबर आ रही है। रामपुर केशव मिडिल स्कूल की ये घटना, जहां पर ठंड को लेकर डीएम ने स्कूल बंद पहले किया था, लेकिन जिस तरीके से हालात बने, के पाठक के आदेश के आने के बाद से स्कूलों को खोल दिया गया। बच्चे इस कड़कड़ाती ठंड में स्कूल जाने के लिए विवश हैं, क्योंकि अगर 3 दिनों तक वो स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं तो उनका नाम काट दिया जाता है। अब ऐसे में परिवार वाले पूछ रहे हैं, शिक्षक पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात में स्कूल क्यों खोले गए हैं, क्योंकि ठंड की वजह से एक छात्रा बेहोश होकर गिर गई। घटना डुमरी कटसरी प्रखंड के रामपुर केशव मिडिल स्कूल की है। और ठंड को देखते हुए हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हालात ऐसे हैं कि इनमें छोटे बच्चों के लिए घर से बाहर निकलना सीधे तौर पर मुसीबत को आमंत्रित करने के जैसा है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद स्कूल को खोल दिया गया। बच्चों की उपस्थिति हालांकि सामान्य दिनों की तुलना में बेहद कम नजर आती है, लेकिन अभिभावक विवश नजर आ रहे हैं, शिक्षक विवश नजर आ रहे हैं। आखिर आदेश किसका माना जाए, और ऐसे में कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर कौन कर रहा है। न्यूज 18 ये सवाल पूछता है। ठंड में कोई अनहोनी अगर होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। डीएम और के पाठक की तकरार में बच्चे क्यों पिस रहे हैं। बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर कौन कर रहा है, ये सवाल इसलिए भी अब उठ रहे हैं क्योंकि बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि हालात किस कदर बिगड़ गए हैं
एक बच्चे की मुजफ्फरपुर में जान चली गई। शिवहर से आज खबर आ गई जहां एक छात्रा बेहोश होकर गिर गई। आनन फानन में उसे अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। और शिवहर संवाददाता राकेश रंजन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है? बच्चे की स्थिति सबसे पहले बताइए, कैसी है? जी, बच्चे की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। उनको स्थानीय जो सरकारी अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया था और उसके अभिभावकों के द्वारा आनन फानन में उसे स्कूल से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि बच्चे अगर बीमार हो जाए ठंड की वजह से तो उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जाए। तो अभिभावकों को इसकी सूचना भी दी गई थी और अभिभावक जो थे आए और आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। और इस घटना के बाद से हड़कंप की स्थिति मच गई। डुमरी जो प्रखंड है वही राजकीय मध्य विद्यालय रामपुर केसो की यह घटना है। 6ठी क्लास की छात्रा थी जो नरगिस नाम था, 8 साल की लड़की थी और उसके साथ यह घटना घटी है। तो ये कहा जा सकता है कि जो राकेश, जरा ये बताइए कि इस वक्त तापमान क्या दर्ज किया जा रहा है? सुबह का तापमान क्या होता है जब जिन हालातों में बच्चों को स्कूलों तक पहुंचने की मजबूरी है, शिक्षकों को पहुंचने की मजबूरी है? तो काफी देखिए, जो सीतामढ़ी और शिवहर और आसपास के जो इलाके की स्थिति है वो काफी सर्दी के वजह से काफी स्थिति खराब हो गई है। जो बच्चे हैं किसी तरीके से स्कूल जा रहे हैं, तापमान में लगातार गिरावट आ रही है और जो बच्चे हैं वो किसी तरीके से जो सरकारी आदेश का पालन कहा जा सकता है। ठंड को भगाने के लिए कोई व्यवस्था है स्कूलों में कि अगर चलिए बच्चों को स्कूल तक बुला लिया जाता है, बच्चे पहुंच भी जाते हैं, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में बच्चों को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था है कुछ? देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि शिक्षा विभाग का जो पत्र जारी हुआ है स्कूल को खोलने के लिए और बच्चों की उपस्थिति पूरी तरीके से रखने के उद्देश्य से जो शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी हुआ है, उसी पत्र को पूरी तरीके से अमली जामा पहनाने में जिला प्रशासन की जो टीम है वो लगी हुई है और एहतियातन तौर पर किसी तरीके का स्कूल में कोई इंतजाम नहीं किया गया है। क्या आपकी डीएम से बात हो पाई? डीएम से बात नहीं हो पाई है, जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनको इस घटना के बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जो स्कूल के प्राचार्य है रमेश कुमार, उन्होंने इस घटना की पुष्टि की है और कहा है कि ठंड की वजह से बच्चे बीमार हो गए हैं और अचानक बेहोश हो गए। राकेश, लेकिन जब आपने जानकारी दी होगी, जब डीओ साहब को जानकारी हुई, तो क्या अब अपने मातहत वो जो सीनियर अधिकारी हैं उन तक इस जानकारी को पहुंचाएंगे, बताएंगे कि हालात कैसे हैं? रेड अलर्ट जारी है, ऐसे में इन छोटे बच्चों के लिए व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कीजिए और फिर उसके बाद स्कूल खोलिए, या फिर तब तक स्कूलों को बंद रखा जाए? कोई पहल होगी? इस तरह की कोई पहल होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि शिक्षा विभाग पूरी तरीके से लापरवाह बना हुआ है। ठंड में स्कूल को खोल दिया गया है लेकिन किसी भी तरीके का इंतजाम नहीं किया गया। स्कूल में अगर बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें अविलंब सरकारी अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया जा सके या स्कूल में अलाव की व्यवस्था किया जा सके, इस तरीके का कोई इंतजाम नहीं है। शिक्षा विभाग सिर्फ के पाठक के पत्र को इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। किसी तरीके का कोई एहतियातन जो सुरक्षा की बात कही जाती शीतलहर 29 जनवरी तक रहेगा, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, बस अपने कर्तव्यों की इतिश्री, इसके आगे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है? जी, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है क्योंकि जो शिवहर के डीएम है वो भी इस मामले में खामोश बने हुए हैं क्योंकि लगातार जो शिक्षक संघ है और दूसरे राजनीतिक दल के लोग हैं उनके द्वारा भी ठंड को देखते हुए जो जिला प्रशासन है उनसे कहा जा रहा है कि स्कूल को बंद कर दिया जाए क्योंकि बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। देखिए, हालात कैसे हैं कि अब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, अब शिक्षक भी बीमार पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अब गुहार लगाई जा रही है कि भाई ऐसे हालातों में व्यवस्थाओं को पहले दुरुस्त कीजिए और उसके बाद बच्चों को या शिक्षकों को बुलाइए क्योंकि जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है जहां पर शिक्षक संघ की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। शिक्षक संघ इसे लेकर अब आक्रोश जाहिर कर रहा है। बिहार में रेड अलर्ट के बावजूद आखिर स्कूल क्यों खोलकर रखे गए हैं? के पाठक के आदेश को लेकर शिक्षक संघ में ये आक्रोश दिखता है। 29 जनवरी तक राज्य में शीतलहर को लेकर रेड अलर्ट है और शिक्षकों ने सभी जिला अधिकारियों से अपील की है कि भाई हालात के मद्देनजर आपके पास अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए।
और उन्होंने कहा क्या कुछ है, जरा वो भी सुन लीजिए। सुबह उठे हैं, अखबार में देखे हैं 2 बच्चे की मौत हो गई है। शिक्षा विभाग के अड़ियल रवैये से अब बच्चा इस भीषण ठंड में अपना जान गंवा रहा है। हमारे तमाम बिहार के जिलाधिकारी शिक्षा विभाग के पत्र से डर जा रहे हैं। हम पटना जिला के जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ से इस भीषण ठंड में लाखों बच्चों की जान की रक्षा करने के लिए पत्र निर्गत किया है और उनको भी शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी करके बेइज्जत किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में इन बच्चों के मौत का जिम्मेदार कौन है, इसको तुरंत तय किया जाए। बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जिंदा रहेंगे तभी तो। आपके प्रशासनिक अराजकता का यह हाल है कि ठंड से बच्चों की मौत हो रही है। आज डीएम और प्रधान सचिव में टकराहट हो रही है। यही तो घोर अराजकता है। शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, पढ़ाई हो, यह चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बच्चे का जिंदगी को दांव पर लगा दें। आज उसके परिवार के जो भविष्य खत्म हो गया उसको तो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आगे इस घटना नहीं घटे ये तैयारी करके, समीक्षा करके, जांच करके कार्रवाई करनी होगी। ये आपको सुनिश्चित करना होगा। आज मुजफ्फरपुर के अंदर घटना या लखीसराय या कई जिले से शिकायत आ रही है। प्रकृति से लड़ने का जो वातावरण बनाता है बिना व्यवस्था किए, वह आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को गंभीरता से विचारना चाहिए। मुख्यमंत्री का प्रशासनिक इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। स्कूल की छुट्टियों के मसले पर डीएम और एसीएस आपस में टकरा रहे हैं। मुख्यमंत्री मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। अविलंब उनको हस्तक्षेप कर बच्चों के हित में जो काम है वो करना चाहिए। और पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है, आग की व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी को सुनिश्चित करना चाहिए, न कि उनके प्रशासनिक अधिकारी आपस में लड़ें और बच्चे पिसें। ये उम्मीद बिहार की जनता उनसे नहीं करती है। और इस वक्त देखिए बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है जहां पर एक स्कूल में बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चे की स्कूल में मौत हो गई है। लखीसराय से ये बड़ी खबर। प्रार्थना के दौरान बच्चे की तबीयत अचानक से बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। कजरा के प्राथमिक विद्यालय श्रीघना में ये घटना, जहां पर प्रार्थना के दौरान ही छात्र की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत की खबर आ रही है। उल्टी की शिकायत के बाद इलाज के क्रम में ठंड से छात्र की मौत होने की बात सामने आई है। कजरा पुलिस ने हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया है। शीतलहर के समय छात्र की मौत की खबर के बाद अब हड़कंप सा मच गया है। तो ये पहली घटना नहीं। हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है? बच्चे की मौत के पीछे की वजह क्या पुष्ट हो गई है कि ठंड इस बच्चे को लगी और फिर गई जान? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि रणवीर जो कि 1 क्लास का छात्र है, प्राथमिक विद्यालय श्रीघना पढ़ाई के लिए गया था। अचानक जब प्रार्थना शुरू हुई तो उसके बाद छात्र को जो है लगातार उल्टी होने लगा और बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। तो स्कूल प्रबंधन और उनके परिजन को इसकी सूचना दी गई और जब इलाज के लिए जैसे ही ले जाया गया, रास्ते में ही छात्र ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि ठंड काफी ज्यादा है। परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि ठंड के कारण ही बच्चे की मौत हुई है, छात्र की मौत हुई है। वही डीएम ने भी प्रथम दृष्टिया जो है ये ठंड से मौत की बात स्वीकार रहे हैं, लेकिन कजरा थाना पुलिस जो है अभी पोस्टमार्टम के लिए छात्र के शव को सदर अस्पताल लाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद यह खुलासा हो पाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कि ठंड से मौत हुई है या नहीं। लेकिन परिजन साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह से ठंड का सितम जारी है, लखीसराय में भी तापमान काफी नीचे है और यह 7 वर्ष का यह छात्र है जो कि स्कूल पढ़ाई के लिए गया था और लगातार उल्टी के बाद उसकी मौत हुई है, बेहोश होकर गिर पड़ा था छात्र। तो इससे साफ राकेश, जरा जिले के अधिकारी से बात करने की कोशिश कीजिएगा और जरा पूछिएगा कि अगर ऐसे हालात में बच्चों की मौत हो रही है तो ये आदेश जो जारी किए जा रहे हैं, इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, देखिए मैंने इस घटना के बाद लखीसराय डीएम से हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बच्चे की मौत हुई है इससे आशंका है कि ठंड से मौत की वजह हो सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह तय हो पाएगा कि छात्र की मौत कैसे हुई है। जबकि पूरे लखीसराय जिले के साथ साथ पूरे अगर बिहार की बात करें तो शीतलहर का सितम जारी है और ऐसे में
सभी स्कूलों को खोल के रखा गया है, जिससे बिल्कुल। और अभिभावकों की परेशानी इस वक्त वाजिब नजर आती है। वो चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर, नौनिहालों को लेकर, क्योंकि अब मौत की खबरें सामने आ रही हैं जो चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संज्ञान ले, लगातार शिक्षक संघ इसकी मांग कर रहा है कि भाई अब नीतीश कुमार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, उन्हें इस पर संज्ञान स्वतः लेना चाहिए, क्योंकि हालात खराब हैं और बच्चों के लिहाज से व्यवस्थाएं नहीं है। तबीयत खराब होने पर बच्चों को अस्पतालों तक पहुंचाया जाना और उसके बाद उनको इलाज की परेशानी उठाना, फिर मौत के आंकड़े का आना, ये सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त। और इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है जिसे लेकर विवाद एक तरफ नजर आता है, दूसरी तरफ बच्चों की जान जा रही है। बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर के पाठक अंकल पढ़ें या फिर मरें, ये सवाल अब इस वक्त खड़ा हो गया है। ठंड और शीतलहर की वजह से पहले तो स्कूलों को बंद करने का आदेश डीएम की तरफ से जारी किया जाता है, लेकिन के पाठक ने इस फैसले को रद्द कर दिया। 20 जनवरी को डीएम को अनुमति लेने की बात कही गई कि पहले आप अनुमति लीजिए। आदेश के बाद भी पटना में हालांकि स्कूलों को बंद रखा गया है, क्योंकि डीएम का आदेश वहां पर लागू है। 22 जनवरी को पटना के डीईओ को पत्र लिखा गया। 23 जनवरी को पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और निदेशक ने जांच रिपोर्ट की बात कह दी 23 जनवरी को ही। 24 जनवरी को डीएम ने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को पत्र लिखा और मामले में हस्तक्षेप कर उचित निर्णय लेने की मांग की गई कि भाई आखिर ये फैसला क्या हो जो सबके हित में हो। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर एम्स में 1 अप्रैल से 100% डिजिटल भुगतान अब किया जाएगा। एम्स में अब कैश नहीं चलेगा। अब कैश में अगर पेमेंट करना चाहते हैं, भुगतान करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं होगा। डिजिटली आपको यहां पर रकम देनी होगी। एम्स में कैश का भुगतान अब नहीं हो पाएगा। काउंटर पर कोई कैश भुगतान स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट से ही आप भुगतान कर पाएंगे। तो ये लोगों के लिए जानकारी है, मरीजों के लिए जानकारी है, उनके परिजनों के लिए जानकारी है। अगर आप एम्स में इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं तो 1 अप्रैल से आपको डिजिटली पेमेंट यानी कि भुगतान करना होगा 100%, यानी कि कैश की गुंजाइश ही नहीं रखी गई है। एम्स ने पिछले साल 1 अप्रैल से पायलट प्रोजेक्ट के तहत एसबीआई बैंक के सहयोग से एक एम्स स्मार्ट कार्ड की सुविधा जो है वो शुरू की थी और इसके जरिए ही विभिन्न जांच, भोजन का भुगतान जो है वो डिजिटली किया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज से आ रही है, जहां पर दहेज को लेकर एक बहू की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बहू की गला दबाकर हत्या की गई। ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा है। सिद्धवलिया के रामपुर की यह घटना, मृतक महिला पूजा देवी जो राजीव कुमार चंदन की पत्नी बताई जा रही थी। घटना के बाद ससुराल के सभी लोग इस वक्त फरार हैं। वहीं पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची, जरूर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। 4 साल पहले ही पूजा देवी की शादी होती है, लेकिन दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। शादी के बाद 2 बच्चे हुए, लेकिन प्रताड़ना का दौर खत्म नहीं हुआ, दहेज की मांग खत्म नहीं हुई। आरोप यह भी कि रात में गला दबाकर पूजा देवी की हत्या कर दी गई और सभी घर वाले घर छोड़कर फरार हो गए। से डांटते थे, ये है वो है, हमेशा पैसा मतलब 20,000 30,000 हर एक महीना हम लोग डालते थे बच्ची की, फिर भी बच्ची को सही से नहीं रखते थे। फिर आज क्या हुआ? फिर आज मतलब कि यहाँ से फ़ोन किए उनके लड़के के बाबूजी कि आपका बच्ची फांसी लगा लिया, मगर फांसी नहीं लगाई। सब 4 जन 5 जन मिल के मतलब उसको गला दाब के मूसर और गमछी से गर्दन दाब के मतलब मुआर के और 5 जन फरार हो। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।